हेलो एवरीवन, आज की क्लास में आप चैप्टर 3 अकाउंट्स का, जिसमें आप एक्यूरल बेसिस एंड कैश बेसिस के बीच में डिफरेंस पढ़ेंगे। सी क्या एक्यूरल बेसिस होता है जिसमें आप कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हो, एंड कैश बेसिस आपको नेम से ही समझ आ रहा होगा, जिसमें जो भी आपकी कैश में लेन देन होती है उसको रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा, एक्यूरल बेसिस में आप एडजस्टमेंट्स करते हैं, जो भी आपका प्रीपेड एक्सपेंस होगा या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस होंगे वो सब आप रिकॉर्ड करते हैं एंड वो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में आप शो करते हैं। एंड बेसिकली आपकी जो एक्रूड इनकम है और जो इनकम रिसीव इन एडवांस है वो भी आप बैलेंस शीट में शो करते हैं। बट ऐसा कुछ कैश बेसिस में नहीं होता। कोई भी प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इनकम रिसीव इन एडवांस और एक्रूड इनकम, वो सब आप इसमें नहीं शो करते। नेक्स्ट है जो आपका एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग होती है, उसमें आप प्रॉफिट और लॉस करेक्ट डिटरमाइन कर पाते हैं, बिकॉज इसमें आप कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप प्रॉपर जो भी आपका प्रॉफिट आता है जिस साल का, उसको करेक्ट आप असर्टेन कर पाते हैं। नेक्स्ट, आपका जो कैश बेसिस होता है उसमें आप करेक्ट प्रॉफिट और लॉस को रिकॉर्ड नहीं कर पाते, प्रॉपर असर्टेन नहीं कर पाते, बिकॉज इसमें सिर्फ ओनली कैश का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हो आप, कैश बेसिस पे हो रहा ओनली। नेक्स्ट, आपका जो एक्यूरल बेसिस है वो आपका टेक्निकल नॉलेज ज़्यादा देता है, उनके लिए सुटेबल रहता है टेक्निकल नॉलेज की जिनको ज़्यादा होती है। लाइक टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत होती है एडजस्टमेंट्स करने के लिए, लाइक प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग, कैपिटल, रिवेन्यू, वो सब आपको एडजस्टमेंट्स करनी होती है, जिसकी वजह से आपको टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए। नेक्स्ट, आपका कैश बेसिस में आपका क्या होता है, कोई भी टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज इसमें ओनली आपकी कैश में जो आया गया वो आप कर पाते हैं रिकॉर्ड। नेक्स्ट, आपका जो एक्यूरल बेसिस होता है वो एकदम करेक्ट होता है, एक्यूरेट होता है, बिकॉज ये आपका कैश और क्रेडिट जो भी आपकी लेन देन हुई है, भले से वो आपकी कैश में हुई हो या क्रेडिट में हो, तो इसलिए हाईली एक्यूरेट होता है। बट जो कैश वाला होता है वो लो एक्यूरेट होता है, बिकॉज ओनली इसमें कैश का रिकॉर्ड होता है, क्रेडिट वाला कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होता। नेक्स्ट, जो आपका बेसिकली एक्यूरल बेसिस होता है वो लार्ज कंपनी के लिए ज़्यादा सुटेबल रहता है, बिकॉज इसमें कैश में भी ट्रांजैक्शन होती है और क्रेडिट में भी। बट जो आपका बेसिकली कैश बेसिस अकाउंटिंग होती है वो आप लोगों की छोटे लेवल की जो बिजनेस होती है, स्मॉल बिजनेसेस, और उनके लिए ज़्यादा सुटेबल रहता है, क्योंकि वो जो होता है आपका लाइक डेली बेसिस पे जो आपकी होती है अर्निंग्स वगैरह, वहाँ पर जैसे आपका वो सुटेबल रहता है। Okay, thank you so much for watching this video. For more videos, like and subscribe our channel.